Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? तो यहाँ पर हमें 4 सिचुएशंस दे रखी हैं और हमें ये चेक करना है कि इनको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें मिलेगा तो उस वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम एपी बोलते हैं। तो हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है, अगर वो एपी है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सपोज हमारे पास अगर कुछ नंबर्स हमें दे रखे हैं इस टाइप से A1, A2, A3, A4, ओके। फर्स्ट टर्म A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 एंड सो ऑन, ओके। हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो एपी के लिए क्या होता है कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और वो डिफरेंस थ्रू आउट द एपी सेम होता है। तो यहाँ पर हम चेक करने के लिए भी यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मीन्स हम निकालेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 और इस तरह आगे और भी डिफरेंसेस होंगे। अगर ये सारे डिफरेंसेस सेम हैं तो हम कह देंगे कि ये एक एपी है। दिस इज एन एपी। अगर ये सारे डिफरेंसेस सेम है तो अब सारे डिफरेंसेस तो फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। हम स्टार्टिंग के 3 टर्म्स से चेक कर लेंगे, दो दो का डिफरेंस लेकर, कि वो एपी है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो तो 15 रुपीज हो जाएगा, ओके। सो फेयर फॉर 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 15 रुपीज, क्योंकि पहला वाला जो किलोमीटर है उसके लिए ₹15 है। और 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? फेयर फॉर 2 किलोमीटर। तो 15 रुपीज तो वो देगा ही फर्स्ट किलोमीटर के लिए, सेकेंड किलोमीटर के लिए 8 रुपीज देगा, ओके। तो ये हो जाएगा 23 रुपीज। इसी तरह से फेयर फॉर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के लिए क्या है? 2 किलोमीटर्स में वो 23 रुपीज दे चुका है, अब 8 रुपीज और देगा तो 31 रुपीज हो जाएंगे। इसी तरह से हम आगे और भी निकाल सकते हैं। तो जो लिस्ट हमें मिलेगी वो ये हो जाएगी 15, 23, 31 एंड सो ऑन। अब इसके लिए हमें एपी चेक करना है तो हम क्या करें? A2 माइनस A1 निकाल लें। मीन्स 23 माइनस 15, ये आ जाएगा 8। और A3 माइनस A2 निकाल लें। मीन्स 31 माइनस 23। तो 31 माइनस 23 ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, 31 माइनस 23 ये भी हो जाएगा 8। तो ये दोनों सेम आ गए ना। सो दिस इज एन एपी। इसका मतलब हो जाएगा कि ये एक एपी है, क्योंकि ये दोनों ही सेम है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। किसी भी टाइम पर सिलेंडर में कितनी एयर प्रेजेंट है ये हमें निकालना है। और वैक्यूम पंप क्या कर रहा है? उस टाइम पर जितनी भी एयर है वो उसका 1/4 क्या करता है? रिमूव कर देता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये मान लिया सेकेंड पार्ट के लिए कि अमाउंट ऑफ जो इनिशियल अमाउंट है एयर का वो x है। लेट इनिशियल अमाउंट कितना है? x। अब 1/4 एयर रिमूव कर देगा, 1/4, तो कितना अमाउंट रह जाएगा? तो आफ्टर रिमूविंग 1/4 ऑफ एयर, अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा x था,
x से x का 1/4 मीन्स x/4 रिमूव हो गया, तो ये आ गया 3x/4। अब उसके बाद 3x/4 अमाउंट रह गया। अब इस 3x/4 से 1/4 ऑफ 3x/4 फिर से रिमूव हो जाएगा। ओके, तो आफ्टर रिमूविंग अगेन आफ्टर रिमूविंग फिर से वही काम हो रहा है ना, 1/4 ऑफ एयर अमाउंट हो जाएगा आपकी बार हमारा। अब की बार अमाउंट 3x/4 था, इसका 1/4 हो गया रिमूव। 3x/4 कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या बचा 1 - 1/4, 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9x/16। तो अमाउंट पहले x था, फिर 3x/4 हुआ, फिर 9x/16 हुआ। अब इनका डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, x 3x/4 9x/16, 3x/4 9x/16, यही तो हमारी लिस्ट हो गई। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहले a2 माइनस a1 मीन्स 3x/4 माइनस x, एलसीएम ले लेंगे तो 3x माइनस 4x मीन्स -x/4, इतना है ना, ये डिफरेंस आ गया a2 और a1 का। अब निकाल लेते हैं a3 माइनस a2, 9x/16 माइनस 3x/4, एलसीएम आएगा 16, तो 9x माइनस 4 4 सा 16 और ये 12। तो अब की बार आ गया ये डिफरेंस -3x/16। तो ये डिफरेंस हम देख रहे हैं ना कि सेम नहीं है। a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2. This means this is not an AP. Okay, तो ये हमारे दो पार्ट्स हो गए। थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter. मीन्स पहले वाले मीटर के लिए जो फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट है वो कितनी है, ₹150 है। तो कॉस्ट फॉर 1 मीटर है, थर्ड पार्ट में आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर है ₹150। ओके, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर ये है ₹150। अब 2 मीटर के लिए कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर के लिए फर्स्ट वाले के लिए तो 150 है ना। उसके बाद ₹50 एक्स्ट्रा उसका हर बार ₹50 बढ़ जाते, तो ये हो गया ₹200। इसी तरह कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 3 मीटर, 3 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 200 प्लस 50 मीन्स ₹250। ठीक है, तो अब इससे हम बना लेते हैं एपी 150, 200, 250 एंड सो ऑन। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, a3 माइनस a2 मीन्स 250 माइनस 200, ये आ गया 50। ओके, और अगर a2 माइनस a1 निकालेंगे दिस इज अगेन ₹50। ठीक है, तो ये तो दोनों सेम आ गए, जब सेम आ गए तो ये एपी हो जाएगी। ओके, सो a3 minus a2 equal to a2 minus a1. This means this is an AP. अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है और इनिशियल अमाउंट कितना है, 10,000 है। इनिशियल अमाउंट है ₹10,000।
तो पहले तो हम 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर कितना इंटरेस्ट है ये निकाल लेंगे। उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी अपॉन 100। यहाँ पी होता है प्रिंसिपल या इनिशियल अमाउंट जो दे रखा है यहाँ पर, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, और टी होता है टाइम ड्यूरेशन। तो पहले तो हम निकालेंगे कि 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद कितना इंटरेस्ट हो गया, पी आर दे रखा है 8 है ना, और टाइम है 1 अपॉन 100। तो 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 800। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो गया, देन अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 10,000 था पहले, 800 और बढ़ जाएगा, सो दिस इज 10,800। तो ये 1 साल के बाद इतना अमाउंट हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स कि 1 ईयर आफ्टर जितना अमाउंट हो गया है टोटल हमारा ये जो आया है 10,800 रुपीज, इस पर फिर से इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट ईयर में। तो अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ओके, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो अब प्रिंसिपल या इनिशियल अमाउंट की जगह ये 10,800 ले लेंगे हम। 800 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया 864। तो अब निकाल लेंगे कि 2 साल के बाद कितना अमाउंट हो गया, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। तो अभी हमारा क्या था, 10,800 था, अब उसमें 864 और मिल जाएगा, है ना। 800 में 864 और ऐड हो गया, तो ये हो गया 11,664। एक सेकंड में जरा कैलकुलेशन यहाँ चेक कर लूँ, ठीक है, इतना हो गया आफ्टर 2 ईयर अमाउंट। तो अमाउंट हमारे पास कौन कौन से आ गए, इनिशियल ये था, फिर आफ्टर 1 ईयर हो गया 10,800, और आफ्टर 2 ईयर इतना हो गया। अब इनमें डिफरेंस निकाल कर देख लेते हैं ना। तो लिस्ट हमारी ये बन जाएगी 10,000, 10,800, फिर है 11,664। ओके, ऐसे आगे और भी अमाउंट आते जाएंगे। तो ये लिस्ट हो गई। अब इस लिस्ट के लिए हम चेक करेंगे कि कितना डिफरेंस किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का ना। अब ये डिफरेंस देख लेंगे। तो पहले हम निकाल लेते A2 माइनस A1, ये A2 हो गया, ये A1 हो गया, ये डिफरेंस कितना आ गया 800। ठीक है, अब निकाल लेते हैं A3 माइनस A2 मीन्स 11,664 माइनस 10,800। तो ये कितना आ जाएगा 4। एक सेकेंड, ये डिफरेंस वही तो होगा ना जो अभी हमने निकाला, 864 होना चाहिए ना, 10,800, हाँ, तो ये 4 आ जाएगा, 6 और 16 माइनस 8, 8। तो ये डिफरेंस आ गया 864। ये दोनों डिफरेंसेस देखिए अलग अलग है ना, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। मीन्स ये जो अमाउंट है हर साल के बाद ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है, सो दिस इज नॉट AP. So this is your answer. Hope you understand it well. Thank you.